पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। तीन भुजाओं के आधार पर तथा तीन कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज क्रमशः समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोणों के आधार पर त्रिभुज निम्न कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, सम माने समान, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज ABC है, इसमें AB की माप 2 सेमी, BC की माप 2 सेमी और AC की माप भी 2 सेमी हो तो इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान माप की दी गई है। अतः जो है ABC एक समबाहु त्रिभुज हुआ। आगे चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से भी स्पष्ट है, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। तो इसको परिभाषित कर लेंगे। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज ABC है, इसमें भुजा AB और भुजा AC की माप आपस में बराबर है तो इस त्रिभुज ABC को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। आगे विषमबाहु त्रिभुज, तो सम का विलोम विषम होता है, तो समबाहु त्रिभुज का उल्टा विलोम में विषमबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो विषमबाहु में तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न माप की होती हैं, अलग अलग माप की होती हैं, असमान होती हैं। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज ABC है, इसमें AB की माप 1 सेमी, BC की माप 2 सेमी और AC की माप 3 सेमी है, तो त्रिभुज ABC एक विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं, भिन्न भिन्न माप की हैं, असमान माप की हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिभाषा हुआ जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का बताया गया है। निम्न कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग पढ़ेंगे निम्न कोण त्रिभुज के विषय में। जिस त्रिभुज के तीनों कोण, जिस त्रिभुज के तीनों कोण निम्न कोण हो, जैसे मान लीजिए कि कोण A बराबर 50 अंश, कोण B बराबर 60 अंश,
C बराबर 70 अंश। तो इस त्रिभुज ABC में कोण A का माप 50 अंश है जो निम्न कोण है, B का मान 60 अंश है जो न्यून कोण है, C का मान 70 अंश है जो न्यून कोण है। अतः जिस त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं या उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो इसका परिभाषा है समकोण त्रिभुज का, जिस त्रिभुज में किसी एक कोण का मान 90 अंश का हो या समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। जैसे चित्र में स्पष्ट है, कोण B बराबर 90 अंश। तो त्रिभुज ABC में एक कोण B का माप 90 अंश दर्शाया गया है। अतः त्रिभुज ABC को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। स्पष्ट है, समकोण यानी 90 अंश। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। थोड़ा समझने वाली बात होगी, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण न्यून कोण हो बताया जाता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण को न्यून कोण बताएंगे। यदि तीनों कोण को समकोण त्रिभुज में केवल एक कोण को समकोण बताएंगे, यदि तीनों को समकोण बता देंगे तो उसका योगफल जो है 180 अंश से अधिक हो जाएगा, तो वह जो है गलत हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण केवल 90 अंश का होना चाहिए। तीन कोणों में से कोई भी कोण कोई एक कोण 90 अंश का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। आगे चलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, चित्र से समझ लेंगे। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण, जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो, जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज ABC में कोण B का माप 180 अंश दर्शाया गया है, अतः त्रिभुज ABC को हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो जैसे मैं बताया कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होना चाहिए और अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण अधिक कोण होना चाहिए। इस प्रकार से आज हम लोग त्रिभुज के विषय में पढ़े हैं। त्रिभुज, तो त्रिभुज को बहुत बच्चे लड़के जो है केवल दो प्रकार बताते हैं, लेकिन त्रिभुज दो प्रकार का नहीं, त्रिभुज 6 प्रकार का होता है। ये भेद होता है, आधार होता है, सिर्फ इसको बताते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज और कोणों के आधार पर त्रिभुज। ये तो आधार को व्यक्त किया गया है, लेकिन प्रत्येक आधार में 3-3 भाग है, 3-3 त्रिभुज आ रहे हैं। तो 3-3 त्रिभुज करेंगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद और कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 भेद। कुल मिलाकर के पूछा जाएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो स्पष्ट उत्तर देंगे कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। कभी यह नहीं बताएंगे कि त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। स्पष्टता साफ साफ बताएंगे त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर हमेशा जो है बाहु 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 होगा, बाहु माने भुजा, बाहु माने भुजा समझेंगे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जब कोण को आधार बता करके त्रिभुज को इंगित करेंगे तो हमेशा जैसे यहाँ भुजाओं के आधार पर हमेशा जो है त्रिभुज के नाम में हमेशा जो है बाहु 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 है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज है। उसी प्रकार से
जब कोण को आधार बता करके त्रिभुज को दर्शाएंगे तो हमेशा कोण 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 बता करके त्रिभुज को बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए निम्न कोण त्रिभुज कोण बताया जा रहा है, सम कोण त्रिभुज कोण बताया जा रहा है, अधिक कोण त्रिभुज कोण बताया जा रहा है। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज को 3 प्रकार से व्यक्त किया गया है, निम्न कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। पुनः जो है रिपीट कर दे रहे हैं, निम्न कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। सम कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल एक कोण सम कोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार आज हम लोग त्रिभुज के विषय में पढ़े हैं।